हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम हिंदी में अलंकार आपको समझाने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अलंकार यानी अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब आते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 4 भेद होते हैं। वह भेद कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है शब्दालंकार, फिर उसके बाद अर्थालंकार, फिर उसके बाद उभय अलंकार, फिर उसके बाद पाश्चात्य अलंकार। यह 4 अलंकार कक्षा 1 से लेकर BSc MSc तक यह अलंकार होता है। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में अर्था अलंकार है। लेकिन मैं आप लोगों को शब्दा अर्था उभय अलंकार समझाऊंगा एकदम बेसिक से। तो अब आते हैं शब्दा अलंकार किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसे बोलते हैं? जहाँ शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसकी संख्या जो होती है ये होती है 7 होती है। जो निम्नलिखित है वह कौन है? वह पहला है अनुप्रास अलंकार, फिर दूसरा है यमक अलंकार, फिर तीसरा है श्लेष अलंकार, फिर चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, फिर पांचवा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिर छठा है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, फिर उसके बाद अंतिम है विवक्षा अलंकार। तो यह 7 अलंकार हो गया। अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं हिंदी यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जो भी क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो में आपके पास भेजूंगा। तो आइए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार किसे बोलते हैं और एग्जाम्पल के साथ। कोई कविता पढ़ने से कोई व्यंजन, कोई अक्षर या फिर उसे बोल रहे हैं वर्ड हमेशा यानी कि बार बार उसका यूज होता है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है रघुपत राघव राजा राम।
अब यहाँ पे गाइस देखिए, रा जो है रा, इसमें यहाँ पे रा आ रहा है, यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे भी रा है, अर्थात रा बार बार आ रहा है। तो इसमें हमने देखा है कि कोई अक्षर बार बार अगर आए तो वहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे आप देखिए, रा यहाँ पे भी आया, रा यहाँ पे भी आया, रा यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो रा की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यह इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसका और है, बी नंबर है, चारू चंद की चंचल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया चा, यहाँ पे भी चा, यहाँ पे भी चा, यानी चा की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यह भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ, हेलो गाइज। तो गाइज मैं आपको ये अलंकार समझा दिया हूँ। अगर आपको यह अलंकार समझ में नहीं आया है तो कमेंट में मुझे बोल देना कि मुझे समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार वीडियो लेकर आऊँगा आपको समझाने के लिए। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब आइए आगे आते हैं। यमक अलंकार किसे बोलते हैं? तो गाइज देखिए, यमक अलंकार कोई कविता पढ़ने से उसमें एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो एक से अधिक बार होता है और उसका जो अर्थ होता है वह भिन्न होता है। यानी जो एक ही अक्षर है उसका यूज बार बार होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। वहाँ पे हमारा होगा यमक अलंकार। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि कोई कविता है, उसको अगर हम देखें तो उसमें शब्द कोई है, उसका यूज हमेशा होगा, हर लाइन में होगा, लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न होगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है काले घटा का घमंड घटा। अब तो गाइज अब देखिए, यहाँ पे एक आया है वर्ड घटा, यहाँ पे भी आया घटा, अर्थात एक ही कविता में दो शब्द आया है। तो मैंने आपको समझाया था कि एक ही शब्द का यूज अगर हर लाइन में हो तो और उसका अर्थ अगर भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पे देखिए, घटा का अर्थ होता है बादल। ये जो है घटा, इसका अर्थ होता है बादल, और जो ये है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है कम होना, कम होना। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है बादल, इसका अर्थ होता है बादल। तो गाइज आप लोग देखिए, ये जो घटा है, ये है घटा, ये दोनों सेम है लेकिन इनका अर्थ भिन्न है। इनका अर्थ है दूसरा, इनका अर्थ है दूसरा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अगर कोई शब्द का यूज हर लाइन में हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो
तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे होगा। तो गाइज मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आइए मैं एक टान आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो आइए, मैंने समझाया आपका टॉपिक अलंकार, टॉपिक है हिंदी में ग्रामर जिसे बोलते हैं। तो मैंने आपको समझाया था। हाँ तो गाइज मैं आप लोगों का एक टर्न रिवीजन करने वाला हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार देख लीजिए, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो आइए हम एक टर्न रिवीजन करते हैं। मैंने आपको समझाया कौन सा चीज़ है, उससे एक बार रिवीजन कर लें। तो यह मैंने आपको समझाया था अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अलंकार के फोर भेद होते हैं, अर्थात 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो वह भेद कौन कौन से हैं? वह भेद शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभया अलंकार है, पाष्टय अलंकार है। तो मैंने आपको इनके बारे में अभी नहीं समझाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने शब्द अलंकार अभी मैं समझा रहा हूँ। तो इस टॉपिक में अभी मैं कंटिन्यू हो रहा हमारा। जब यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊँगा अर्थालंकार, जो यूपी बोर्ड के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वही ये जो है अर्थालंकार जो है ये आपका यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। तो आगे आते हैं शब्द अलंकार। तो जहाँ शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में मुख्य रूप से संख्या जो उसकी होती है 7 होती है। वह कौन कौन सी है? जो निम्नलिखित हैं। वह कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार, फिर उसके बाद श्लेष अलंकार, फिर उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, फिर उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिर उसके बाद ये छठा नंबर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, फिर उसके बाद गाइज ये अंतिम है विवक्षा अलंकार। तो गाइज अब आते हैं इस पे अनुप्रास अलंकार। तो कोई कविता पढ़ने पर कोई व्यंजन वर्ड जो होता है बार बार उसका यूज हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आइए एग्जाम्पल से मैं एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है रघुपत राघव राजा राम। अब आप गाइज देखिए यहाँ पे रा की आवृत्ति जो है बार बार यूज हुआ है। एक एग्जाम्पल और है
चारू चंद की चंचल। यहाँ पे चा, यहाँ पे भी चा, यहाँ पे भी चा। चा की आवृत्ति बार बार हुई है। चा की आवृत्ति बार बार हुई है। अब यहाँ पे आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार मैंने आपको अभी समझाया है कि यमक अलंकार किसे बोलते हैं। तो यमक अलंकार कोई कविता, कहानी नहीं, कोई कविता 1-2 लाइन की है, उसको पढ़ने पर एक ही शब्द का यूज जो होता है, एक ही शब्द का जो यूज होता है वो 1 से अधिक बार होता है, यानी 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। जो अक्षर हो एक सेम हो, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है काले घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए, ये जो घटा है इसका अर्थ होता है बादल। इसका अर्थ होता है बादल। और एक सेम अक्षर यहाँ पे लिखा है घटा, इसका अर्थ होता है कम होना। क्या होता है? कम होना। तो गाइज वीडियो यहीं तक है। अगर आपको आगे की वीडियो आवश्यकता है तो कमेंट में बोल देना कि मुझे और समझाइए, अश्लेष अलंकार से आगे समझाइए। और अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो गाइज यह लेक्चर नंबर 1 था। अब हम आगे आएंगे लेक्चर नंबर 2 पे। तो गाइज अब वीडियो करते हैं एंड। तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।